अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख खलीलुर रहमान है और आज की इस वीडियो में मैं पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता हूँ। थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करना चाहता हूँ। आप सबने सुना होगा कि देखा भी है, पढ़ा भी है और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया हर जगह इस पर बहस हो रही है कि पीआईए को प्राइवेटाइज होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। आरिफ हबीब साहब ने पीआईए को 135 अरब रुपए में खरीद लिया है, एक बोली के जरिए खरीद लिया है। 3 इसके बिडर्स थे जिसमें आरिफ हबीब साहब थे, लकी सीमेंट थे और प्राइवेट एयरलाइन थी एयर ब्लू की। तो आरिफ हबीब साहब इस बोली को जीत गए हैं और पीआईए आखिरकार प्राइवेटाइज हो गई है। कुछ लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं, कुछ लोग इसकी हिमायत कर रहे हैं। जो लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं और जो लोग इसके खिलाफ हैं, इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, मेरा उनसे सवाल है कि पीआईए को प्राइवेटाइज क्यों नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी लॉजिक और ख़ास वजह मुझे उनकी तरफ से नज़र नहीं आई कि पीआईए को प्राइवेटाइज कर दिया गया तो इसकी मुखालफत की जाए। आप जिस भी दौर को उठा लें, जिस भी हुकूमत को उठा लें, उसने पीआईए को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की है, कर रही थी, कर रही है, और अगर अभी ना होती तो आगे जाके फिर हो जाती प्राइवेटाइज। पीआईए ने तो प्राइवेटाइज होना ही था। बहरहाल मेरे नज़दीक पीआईए को प्राइवेटाइज करने से कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई जो कि हमने आज सुनी है या इस पे हर रोज़ की बुनियाद पर डिबेट की जाए। दुनिया कैपिटलिज्म के तहत चल रही है। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। जो पूरी दुनिया है वो इस वक्त सरमाया दराना निज़ाम के तहत चल रही है और कैपिटलिज्म की तो बुनियाद ही यही है कि चीज़ों को, इदारों को प्राइवेटाइज किया जाएगा। हुकूमत का उसके अंदर कम से कम रोल होगा। लोग जो है, जो प्राइवेट मार्केट है उसका अमल दखल ज़्यादा किया जाएगा, इदारों को बेचा जाएगा। दुनिया के अंदर बेतहाशा इदारे प्राइवेटाइज होते हैं, रेलवे प्राइवेटाइज होती है, जेल्स प्राइवेटाइज होती है। मैं इधर देख रहा था बहुत सारे लोगों को जो कि एवी मुफ्त की डिस्कशन करने के लिए, सिर्फ वो कह लें बहस बराए बहस करने के लिए इस पे हर रोज़ की बुनियाद पर बात कर रहे हैं और हर रोज़ की बुनियाद पर ऐसे बेतुके सवाल नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया पर हो रहे हैं जिससे पता नहीं कोई नई चीज़ निकालनी है उन्होंने। बहरहाल मेरे नज़दीक पीआईए को प्राइवेटाइज कर दिया गया है तो इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। अब देखना यह है कि आरिफ हबीब साहब इस एयरलाइन को आगे कैसे लेके चलते हैं। क्या ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, लोग इस पर सफ़र करके मुतमईन होते हैं या नहीं होते हैं। मुनाफा तो उन्होंने कमाना ही है, उन्होंने ख़रीदा इसलिए। बाकी एयरलाइंस भी तो मुनाफा ही कमाती हैं। फिर दूसरी बात ये की जाती है कि पीआईए वो एयरलाइन थी जिसने एमिरेट्स को ख़रीदा था, एमिरेट्स को बनाया था और दीगर और एयरलाइंस को बनाया था। देखें, जब बनाया था तब तक बनाया था। अब पीआईए का जो हाल है वो पूरे पाकिस्तान को पता है। तो अगर इसकी बोली हो गई है और इसको किसी प्राइवेट बंदे के हाथ में दे दिया गया है जो इसको चला सकता है, इसको आगे बढ़ा सकता है, इसकी फ्लीट के अंदर इजाफा कर सकता है, जहाज़ों के अंदर इजाफा कर सकता है, अवाम को फैसिलिटेट कर सकता है, अवाम के लिए मज़ीद सफ़र को आसान बना सकता है, तो प्राइवेटाइज करने में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए रोज़ बहस की जाए और डिस्कशन की जाए। प्राइवेटाइज हो गया है तो हो गया है। दुनिया चल ही इस तरह रही है और दुनिया में कैपिटलिज्म है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।